સંયુક્ત કિસાન મોરચાની બેઠક દિલ્હીની ગાજીપુર સરહદે 15 ડિસેમ્બરના રોજ યોજાઈ ગઈ। આ બેઠક પૂર્વ નિર્ધારિત હતી। બેઠકમાં લાંબી ચર્ચાના અંતે જે નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા તેનો નિષ્કર્ષ એ નીકળતો હતો કે ખેડૂતો આગામી સમયમાં કેન્દ્રની સામે ફરીથી મોરચો ખોલવા જઈ રહ્યા છે। સંયુક્ત મોરચાના બેનર હેઠળ કિસાન મોરચાના બેનર હેઠળ ખેડૂતો એક વર્ષથી પણ વધુ સમય સુધી જે દિલ્હીની સરહદો પર બેસીને ટાઢ તડકો અને વરસાદનો માર સહન કર્યો હતો ત્યારે 700થી વધુ ખેડૂતોના મૃત્યુના આઘાતને સહન કર્યો હતો। ડિસેમ્બરમાં સંયુક્ત કિસાન મોરચે કેન્દ્રના એક પરિપત્ર પર ભરોસો મૂકીને આંદોલનને થોડોક સમય પૂરતું સ્થગિત કર્યું હતું। ત્યારે સરકારે એક મહિનામાં મોટા ભાગની માંગોનો ઉકેલ લાવવાનું એક આશ્વાસન આપ્યું હતું। 15 ડિસેમ્બરે બેઠકમાં જે યોજાઈ હતી તેમાં જોઈએ યોગેન્દ્ર यादवे શું કહ્યું હતું। अब तक क्या हुआ है? नील बटा नील, कोई घोषणा नहीं, सरकार ने कोई कमेटी नहीं बनाई है, कहीं पब्लिक डिक्लेरेशन नहीं की है, संयुक्त किसान मोर्चा से कोई प्राइवेट बातचीत भी नहीं हुई है, इनफॉर्मल बातचीत भी नहीं हुई है, कोई चिट्ठी नहीं आई कि भाई आप अपने नाम दे दो, ऐसी कमेटी होगी, ये इसका मैंडेट होगा, ये काम करेगी, कुछ नहीं, नील। दूसरा सरकार का आश्वासन था केसों के बारे में। केसों के बारे में सरकार ने कहा था, जहां तक किसानों के आंदोलन के वक्त केसों का सवाल है, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा की सरकारों ने इसके लिए पूर्णतः सहमति दी है कि तत्काल प्रभाव से इमीडिएटली आंदोलन संबंधित सभी केसों को वापस लिया जाएगा। यह था दूसरा वादा। कहां खड़े हैं साहब? इसी से जुड़ा हुआ इस वादे का एक दूसरा हिस्सा भी था 2A करके जो लिखा हुआ था सरकार ने, वो भी आपको हाथों हाथ पढ़ देता हूं। वो था केंद्र सरकार के बारे में कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार के संबंधित विभाग और एजेंसियों तथा दिल्ली सरकार सहित सभी यूटी में आंदोलनकारियों और समर्थकों पर बनाए गए आंदोलन संबंधित सभी केस भी तत्काल प्रभाव से वापस लेने की सहमति है। भारत सरकार अन्य राज्यों से अपील करेगी कि वो भी किसान आंदोलन से संबंधित केसों को वापस लेने पर कार्रवाई करें। तो साहब केसों का मामला था, क्या हुआ है कार्रवाई? केंद्र सरकार जो सीधे सीधे केंद्र सरकार ने चिट्ठी दी थी और केसेस को विड्रॉ करना केंद्र सरकार के हाथ में था और सारा कुछ अमित शाह जी की सहमति से हुआ था। सिर्फ उन्हें एक फाइल पे सिग्नेचर करने थे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। एक बार भी संवाद भी नहीं हुआ। और जिस हमारे साथी जो पिछली बार के संवाद में शामिल थे उनसे आज के मोर्चे में पूछा गया कि भाई सरकार ने कोई इनफॉर्मल बातचीत भी की, केंद्र सरकार ने कोई बातचीत भी हुई, कोई कमेटी बननी थी जिसमें 2 केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हो तो हमारे प्रतिनिधि हो, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की, कागजी कार्रवाई नहीं की, हमारे साथ अनौपचारिक बातचीत भी नहीं की, बिल्कुल वहीं के वहीं खड़े हैं जहां 1 महीना पहले थे। केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखनी थी राज्य सरकारों को, क्या हुआ? हमारी जानकारी में ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई। सिर्फ एक चिट्ठी लिखनी थी, लिख के वायदा किया था, नहीं की। बाकी राज्यों में क्या हुआ? उत्तराखंड कोई केस वापस नहीं, उत्तर प्रदेश कोई केस वापस नहीं, हिमाचल, मध्य प्रदेश हमारी जानकारी में कोई केस ना वापस हुए हैं, ना वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बस हरियाणा में कुछ कार्रवाई हुई है। हरियाणा में एक छोटी सी कमेटी बनी जिसमें 2 हरियाणा के अधिकारी थे, 2 हमारे आंदोलन के साथी थे। उनके बीच में कई राउंड वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने ये तो कहा है कि हाँ हम केस वापस देने को तैयार हैं पिछले साल 9 सितंबर से आगे के, लेकिन साथ में कहा है कि नहीं 2-3 केस तो हम वापस नहीं लेंगे। एक हिसार का केस, 3 केस के बारे में सरकार ने कहा है, तो वहां भी किंतु परंतु सरकार की तरफ से अब चल रहा है। अगला वादा सरकार का, अगला वादा था शहीदों के मुआवजे के बारे में। सरकार ने क्या कहा था? जहां मुआवजे का सवाल है, हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है और पंजाब सरकार ने भी सार्वजनिक घोषणा की है। पंजाब सरकार ने सार्वजनिक घोषणा की है, उसने पेमेंट भी शुरू कर दिया है, लेकिन सवाल था यूपी और हरियाणा का। यूपी ने कोई कार्रवाई नहीं की है,
हरियाणा सरकार ने हमारी उस कमेटी से बातचीत की है, लेकिन बातचीत के कई राउंड के बाद अभी तक हरियाणा सरकार ने ये भी नहीं बताया है कि कितना अमाउंट दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ऐसा सुना है कि इस बातचीत में कहा भाई आप जहां से करवा के लाए थे बातचीत केंद्र सरकार से, उन्हीं से आप क्लैरिफाई करवा दो कि कितना अमाउंट है, हमने देना है कि केंद्र ने देना है। यानी कि 1 महीने बाद हरियाणा सरकार ये भी नहीं कह रही है कि हम देंगे, कह रहे पता करेंगे, पूछेंगे। अब आपको समझ आ गया क्या हुआ कि एक कागज की चिट्ठी लिख दी गई कि चलो जान छुटे, किसान यहां से उठ जाएं किसी तरह से। एक बार उठ गए तो फिर देख लेंगे, फिर क्या फर्क पड़ता है, फिर किसने देखा कागज। कम से कम अभी तक यही स्थिति मालूम होती है कि कागज पकड़ा दिया, हमारे नेताओं ने मान लिया, उठ गए, और अब उसके बाद केंद्र सरकार को उस कागज की चिंता भी नहीं है। इस वायदा खिलाफी आज की मीटिंग में सर्वसम्मति से राय थी कि यह वायदा खिलाफी है, ये धोखा है, और किसान संगठनों ने तय किया है कि हम इसके खिलाफ अपना संघर्ष शुरू करेंगे। 31 जनवरी को, सोमवार 31 जनवरी, इस महीने की आखिरी तारीख, बजट देश का पेश होने से एक दिन पहले की तारीख, उस दिन पूरे देश में रोष प्रदर्शन किए जाएंगे। इस दिन को हम विश्वासघात दिवस की तरह मनाएंगे। जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे रोष प्रदर्शन किए जाएंगे अपने अपने तरीके से। किसान याद दिलाएंगे कि वायदा खिलाफी को हम भूलते नहीं हैं। केंद्र सरकार अपनी चिट्ठी को भूल गई हो, किसान भूलेंगे नहीं।